नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि वीडियो का टाइटल है मीनिंग ऑफ रिलीजन्स, धर्म का सही अर्थ क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अपने कंसंट्रेशन लेवल को थोड़ा बढ़ाकर इस वीडियो को देखिएगा। थोड़ा गंभीर मुद्दा है कि धर्म का सही अर्थ क्या है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके थॉट प्रोसेस में ज़रूर थोड़ा बहुत मैं बदलाव करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए सीधे आते हैं इस टॉपिक पे कि धर्म का सही अर्थ क्या है। इससे पहले कि मैं धर्म के सही अर्थ पे आऊँ, मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि इस अर्थ को हमें जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें जेन्युइनली हमारे अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है, और आई मेक श्योर कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में ये इंटरेस्ट ज़रूर होगा कि हम कैसे अपने देश को ग्लोबली आगे बढ़ाएं। और उसके लिए आज भी वो एक बहुत बड़ी बाधा जो क्रिएट होती है वो ये है कि आज भी हम धर्म के नाम पर हमारे अपने देश में लड़ते हैं। बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पर आपसे लड़ाती है। ये कोई नई बात नहीं है। आई मेक श्योर कि इस बातों से आप पूरी तरह जागरूक होंगे। क्यों लड़ाते हैं? क्योंकि हम धर्म के सही अर्थ को नहीं जान पाए। ओके, तो इसलिए इस वीडियो में धर्म के सही अर्थ को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि हम उदाहरण के तौर पे अपने इतिहास में जाएंगे, वहाँ झांकेंगे, वहाँ के कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका क्लियर होगा कि धर्म का सही अर्थ क्या है। ओके, अब आते हैं धर्म के एक एस्पेक्ट को जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि यहाँ मेरा धर्म कहने का मतलब दो आधारों से है। पहला आधार है, पहला स्तंभ आप इसे कह सकते हो, जो पर्सन टू पर्सन है, यानी व्यक्तिगत है। यानी एक धर्म वो हो सकता है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। आप हिंदू हो तो आपके धर्म अलग है, आपकी परंपराएं अलग है, आपके रीति रिवाज, आपके नियम कानून अलग है। आप मोहम्मदन हो, आपके नियम कानून अलग होंगे। कोई सिख है, उसके नियम कानून अलग होंगे। कोई ईसाई है, या जितने भी धर्म है भारत में, पर्सन टू पर्सन हर व्यक्ति के धर्म अलग अलग हो जाते हैं, या एक समुदाय के धर्म अलग अलग हो जाते हैं। मैं यहाँ पर जिस बेस पे बात करने वाला हूँ वो जो धर्म है वो किसी पर्सन या किसी एक पार्ट से रिलेटेड नहीं है, वो ग्लोबली है, वो पूरे भारत के लिए है कि ऐसा क्या है जो धर्म का सही अर्थ समझना चाहिए। मनुस्मृति जो ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म में, उसमें एक शब्द है ईताय इति धर्म। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ है, यानी कि आप संस्कृत के जिस धर्म का जो अर्थ होता है ना, धर्म, ध्यान से शब्द को देखिए, धर्म संस्कृत से बना हुआ एक शब्द है। इसका अर्थ होता है जो धारण करने योग्य हो। ध्यान से सुनिएगा, जो धारण करने योग्य हो। किसके धारण करने योग्य हो? समाज के। जो समाज के धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इतिहास पे। इतिहास में अगर आप जाओगे और आप 18वीं सदी के अंत में या 19वीं सदी में आप जिस समय राजा राम मोहन राय आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, उस समय हमारे समाज में ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी, जैसे सती, बहुत बड़ी कुप्रथा थी। और जिसको नहीं पता है सती प्रथा होती क्या है, मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप किसी व्यक्ति से शादी करते हैं और वो व्यक्ति का देहांत होता है तो उस महिला को भी उस चिता में लेट कर मर जाना होता है। इसे कहते हैं सती प्रथा। आप खुद सोच कर देखिए कि कैसी परंपरा थी उस वक्त। और ये हमारे और उस वक्त के जो पंडित और महान लोग थे, जो महान पंडित माने जाते थे, वो ये बात डंके की चोट पे कहते थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज पूरा तरह से भ्रष्ट हो जाएगा, पूरा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए सती को तो उसमें जलना ही है। और ऐसे कितनी महिलाएं, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय की खुद की भाभी भी उसमें जल चुकी थी। ये मैंने पढ़ा है। तो आप खुद सोच के देखिए कितनी गंदी प्रथाएं थी। और उस समय लोगों का ये दृढ़ विश्वास था कि यही सही है, इसे नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जब एक विचार आए, ब्रह्मा समाज के संस्थापक राम मोहन राय आए, उन्होंने इसका विरोध किया तो लोगों में प्रश्न खड़े कर दिए कि नहीं, ये गलत चीज़ है। यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन वो उन्हें पता था कि ये जो धर्म है ये धारण करने योग्य नहीं है, इसीलिए इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। तो जाकर आगे जाकर वो सती प्रथा को बैन कर दिया गया। उसी तरह बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार लोगों को नहीं था। यहाँ तक कि आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब महात्मा गांधी, जब उनकी आत्मकथा आप पढ़ोगे तो वो जब विलायत जाने वाले थे, साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए जाने वाले थे, तो उनके समाज ने उनका विरोध किया, क्योंकि उस समय की परंपरा थी कि हम समुद्र को लांघ नहीं सकते हैं। आप सोच कर देखिए, ऐसी परंपरा थी उस वक्त। और उस समय के पंडित बहुत ही दृढ़ थे कि नहीं, ये हम जो सोच रहे वो सही है, इसे नहीं बदला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया।
यानी कि जो धारण करने योग्य होते हैं समाज में, जो नियम जो कानून समाज के हित में है, जो हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है, जो हमें एक मानवतावादी दृष्टिकोण देती है, वही सोच सही होती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी समाज में जो भी गलत चीज़ें होती है उसे नियम के तहत, जो भी धर्म के नाम पर इस तरह की बातें करते थे, फॉर एग्जाम्पल कि सती का मैंने नाम लिया, उस समय अगर आप इमेजिन कीजिए कि उस वक्त के लोगों का क्या मान्यताएं थी, ठीक वैसे ही आज के समाज में भी ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, जिसको हम बिना प्रश्न किए बस उसे फॉलो किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमें, जैसे राम मोहन राय ने प्रश्न खड़े किए थे, वैसे ही हमें अपने दिमाग में प्रश्न खड़े करने होंगे, तभी हमारा समाज या हमारी खुद की लाइफ एक बेहतर दिशा में जाएगी। इसे ही कहते हैं धर्म का सही अर्थ, जो सामाजिक हित में हो। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और इसी बात का राजनेताओं लोग या बड़े बड़े नेता लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो धर्म के नाम पर आपसी हमें लड़ाते हैं, इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं वो, क्योंकि हमें धर्म का सही अर्थ नहीं पता है। अब धर्म का सही अर्थ का एक बेसिक आधार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसी सोच होनी चाहिए। वो सोच होनी चाहिए वैज्ञानिक, वो सोच होनी चाहिए इंसानियत, मानवता। ऐसी अगर आपकी सोच है, वो सोच होनी चाहिए प्रगतिवाद, वो सोच होनी चाहिए विकासशील। हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को कैसे एक स्टेप आगे बढ़ाएं। वो तभी हो सकता है जब हम वैज्ञानिक सोच अपनाएंगे। बिना वैज्ञानिक सोच के आगे बढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइस। तो जो भी धारण करने योग्य है, जो भी समाज के हित में है, यही होता है धर्म का सही अर्थ। वो नहीं जो आपको कुछ पंडित, सभी नहीं, कुछ पंडित या कुछ बड़े बड़े नेताओं आपको भटकाने के लिए बता रहे हैं कि ये धर्म का सही अर्थ है, वो नहीं है। मैंने आपको इतिहास का एग्जाम्पल दिया है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी जिसको परिवर्तन किया गया आधुनिक काल में। वो अगर परिवर्तन नहीं होता तो आज सोचिए हमारे समाज की क्या दशा होती। आज सही मायने में अगर आप सोच के देखिए कि आज भी अगर सती प्रथा लागू होती, जो उस समय धर्म के नाम पे लोग करते थे कि ये सही है, तो आज हमारे समाज की दशा क्या होती। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, धर्म का सही अर्थ होता है जो धारण करने योग्य हो। और क्या धारण करने योग्य है आज के वक्त में? वैज्ञानिक सोच, तार्किक, विकासशील, प्रगतिशील, जो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाए आज जिस भी दिशा में हम हैं। और जो भी गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम बनती है वो इसी के आधार पर मुझे लगता है बनती है। उनकी कहीं ना कहीं आधार ये प्रगतिशील ही होती है। तभी तो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी कि सभी धर्म समान है, लेकिन धर्म का सही अर्थ मिस हो गया जो धारण करने योग्य हो। तो आई होप कि ये जो मीनिंग ऑफ रिलीजन्स का ये जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और धर्म के सही अर्थ आपको समझ में आया होगा। और आपके जैसे भी विचार हैं इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और खुलकर जैसा भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, और बेल आइकन को भी दबा दें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।